ये एक कुछ हो गया। ये हमारा एक स्पेशल स्पीच होने वाला है। हमारे वो स्कूल बहुत रेपुटेड स्कूल है हमारे रोइंग में, जिसने हमें बहुत सारे अच्छे टीचर, इंजीनियर और डॉक्टर भी दिए हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट को, इनफैक्ट हमारे अरुणाचल को ऐसे हो। तो एक छोटा सा स्पीच लेके आ रहे हैं हमारे सामने हमारे इंतया पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल आर.पी. तिवारी सर। जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे प्रिंसिपल सर इंतया पब्लिक स्कूल का, जोरदार तालियों से। Good evening, everyone present here. Good evening, sir. Most respected President IMSU Sri Dronalinggi ji, General Secretary चोंगा मिहू जी, चोंगा लिंगी जी, और IMSU के जितने भी टीम मेंबर्स हैं, especially the Cultural Secretary Mr. Acho Saya, who is right now anchoring and who is leading the whole program. Actually, he requested me to entertain the audience and to sing a song, otherwise to dance, but I don't have those talent and skill. So I thought of just sharing my opinion and ideas that how the IMSU is organizing this whole event in appropriate manner. तो रोइंग की जनता से मैं यह बताना चाहता हूं कि देखिए, मनोरंजन जो है वह जीवन का अभिन्न अंग है। हम सभी को मौज मस्ती करनी चाहिए, जीवन का आनंद उठाना चाहिए, लेकिन इस मनोरंजन के पीछे कुछ ना कुछ एक संदेश दिया जाता है, उस संदेश को भी लेने का प्रयास करना चाहिए। आज मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूं और आभार प्रकट करता हूं कि IMSU ने अपनी जिम्मेदारियों को बहुत ही बखूबी तरीके से निभाया है। IMSU को जो जिम्मेदारियां दी गई थी, इस पूरे रे फेस्टिवल को एक बेहतरीन तरीके से संयोजित ढंग से करने का, उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन्होंने किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ रे में हम देखते हैं कि रे फेस्टिवल एक केवल त्योहार नहीं है, बल्कि संस्कृति और सभ्यता तथा परंपराओं को एक साथ जोड़कर चलने का एक प्रयास है, जिसमें विभिन्न प्रकार की संस्कृति और सभ्यता को मानने वाले लोग एक साथ जुटकर और एक साथ खाते पीते हैं और एक साथ मेल जोल के साथ रहते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण ये देखिए कि ईदो मिस्मी कम्युनिटी केवल इस रे सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, बल्कि साथ ही साथ IMSU प्रेसिडेंट ने क्या किया कि मिजू मिस्मी, तिगारू मिस्मी, मिस्मी कम्युनिटी को एक प्लेटफॉर्म में लाया और एक एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया। और सबसे बेहतरीन यह है कि जो यहाँ के युवा है, युवकों के बीच जो प्रतिभा है, जो टैलेंट है, जो स्किल है, नाचने गाने का या कुछ कर दिखाने का जो जज्बा है, उनको एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म दिया, एक बहुत बड़ा स्टेज यहाँ पे प्रोवाइड किया गया, जिसमें कि किसी भी आउटसाइडर से, बाहर से किसी बहुत ही जाने माने कलाकार को नहीं बुलाया गया है। आपने देखा होगा बहुत से कार्यक्रम होते हैं तो दिल्ली से या मुंबई से किसी फिल्म स्टार को, किसी सेलिब्रिटीज को मौका दिया जाता है, परंतु इन्होंने मौका किनको दिया? यहाँ के लोकल टैलेंटेड यूथ को। दे आर गेटिंग द अपॉर्चुनिटी एंड दिस इज द बेस्ट थिंग। दिस इज द एग्जाम्पल बीइंग सेट बाय देम एंड दिस शुड बी कैरिड फॉरवर्ड। हमारे यहाँ क्या टैलेंट की कमी है क्या? हमारे लोकल यूथ में टैलेंट की कमी नहीं है। आपने देखा है, यहाँ मंच पे देखा है, कितना बेहतरीन गाते हैं, कितना बेहतरीन नाचते हैं और कितना बेहतरीन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को वो प्ले कर सकते हैं। तो उन्हें अवसर प्रदान किया जाना चाहिए और उनके द्वारा बहुत सारे जो युवक हैं जिनके मन में इच्छा है कुछ कर दिखाने की, उनको प्रेरणा मिलेगा और ये सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होगा उनके लिए। तो मैं चाहूंगा कि आगे भी इसी तरह से युवाओं को अक्सर अपनी प्रतिभा को दर्शाने का अवसर दिया जाता रहे और वो जब भी आए कुछ नया कर दिखाने का प्रयास करते रहे। तो मनोरंजन के साथ साथ आप कोशिश कीजिए कि ईदो कम्युनिटी के स्पेशली जो बच्चे हैं, यहाँ पे यूथ है, जो ट्राइबल यूथ है, वो अपनी कल्चर और आइडेंटिटी को प्रमोट कीजिए। आप अपनी वेशभूषा, अपने पोशाक को पहनने में गर्व महसूस कीजिए। फील प्राउड टू वियर योर ओन ट्रेडिशनल अटायर। अपनी भाषा को बोलने में गर्व महसूस कीजिए, क्योंकि आपकी भाषा लुप्त होती जा रही है। आपकी भाषा को
आपको आगे बढ़ाना है और आपकी भाषा ही आपकी एकमात्र पहचान है। आगे आने वाले जनरेशन जो है वह आपकी भाषा भूल जाएंगे तो आपकी अपनी पहचान मिट जाएगी। इसलिए कोशिश कीजिए, माता पिता से भी अनुरोध है कि अपने बच्चों के साथ अपनी भाषा में बात करने का प्रयास कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा वह अपनी रीति रिवाज, अपनी परंपराओं को सीखे, अपनी भाषा को सीखे और उसको आने वाली पीढ़ी तक ले जाने का प्रयास करें। यही मेरा अनुरोध है। मैं ज्यादा लंबा चौड़ा यहाँ पे वक्तव्य देने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि एकमात्र संदेश देने के लिए आया हूँ। और मेरा संदेश यही है कि आप जितना हो सके जो त्योहार मना रहे हैं, इस त्योहारों में जो छिपे हुए संदेश है उसको अपने जीवन में अपनाएं और अपना कर चले तो ज्यादा लाभ होगा। मौज मस्ती की भी एक सीमा है, सीमा में मौज मस्ती कीजिए। आवश्यकता से अधिक कोई भी चीज नुकसानदायक है। अति सर्वत्र वर्जते, संस्कृत में बहुत ही बेहतरीन तरीके से कहा गया है। आपकी परंपरा में पीना है, पीजिए, परंतु अगर आवश्यकता से अधिक पीते हैं तो आपके शरीर को भी नुकसान पहुंचेगा, आपके आसपास के लोगों को भी नुकसान पहुंचेगा। तो इसका भी ध्यान रखिए। आप स्वस्थ रहेंगे तो आपका समाज स्वस्थ रहेगा। आप बहुत बड़े रिसोर्स है, यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स ऑफ दिस सोसाइटी। तो जो युवा है, स्पेशली यूथ है, वह फोकस कीजिए अपने उद्देश्य की ओर, अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करने का प्रयास कीजिए और स्वस्थ रहिए। जो हानिकारक चीजें हैं उनसे दूर रहने का प्रयास कीजिए। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। I am very much thankful to the IMSU President Sri Dronelingji and the team who had provided me the opportunity to speak a few words in front of you all. So thank you, Roing, everyone. Thanks a lot. थैंक यू सो मच तिवारी सर, थैंक यू। आपका ये मूल्य स्पीच हमारे लिए बहुत कीमती है और आपने सही पॉइंट आउट किया है कि हमारे इस बार टीम IMSU solely डेडिकेटेड है हमारे यंग टैलेंट फ्रॉम ऑल ओवर द मिशमी बेल्ट को प्रमोट करने के लिए। जी हाँ, ये बार का फोकस हमारा प्राइमरीली रहा है वोकल फॉर लोकल, ताकि हम अपने मिशमी बेल्ट के यंग टैलेंट को प्रमोट कर पाए। जी हाँ, और वैसे जब मैं प्रिंसिपल का नाम लेता हूं तो स्टीरियोटाइपिंग थिंकिंग ये निकलता है कि प्रिंसिपल हमेशा बुरा होता है, उनके बाल पके हुए होते हैं। बट यू आर एग्जैक्टली द ऑपोजिट सर, यू लुक सो हैंडसम, सो यंग, एंड आई बिलीव कि हमारे इंडिया पब्लिक स्कूल का भविष्य उज्जवल है और हमारे इंडिया पब्लिक स्कूल इसी तरह हमारे स्टेट, हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए लॉरेल लाते रहिए। A big round of applause again for our principal sir. So moving on to next item that we have in our third day menu prepared by our own